हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में। डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कौन से मरीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कब कब इसका यूज़ किया जाता है और कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है और इसका यूज़ किस जगह किया जाता है, आईसीयू में करते हैं या फिर इमरजेंसी में करते हैं। आज मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर बात करें डिफिब्रिलेटर क्या होता है और कब इसका यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है एक शॉक वेव देती है। ये अगर बात करें किन मरीजों में इसका यूज़ करते हैं हम, तो जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, जो इमरजेंसी होती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, किसी मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट आता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। अगर 2 ऐसी कंडीशन होती है इसमें इसका हम यूज़ करते हैं और 3 ऐसी कंडीशन होती है इसमें इसका हम यूज़ नहीं करते। टोटल 5 कंडीशन होती है। अगर बात करें किस कब हम इसका यूज़ करते हैं, तो दोस्तों जो फर्स्ट होती है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं, डिफिब्रिलेटर मशीन का। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है। जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम डिफिब्रिलेटर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एक ही कंडीशन होती है। सेकंड अगर बात करें तो दूसरी जो मेडिकल इमरजेंसी होती है कंडीशन होती है जिसमें हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं, वो होती है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जी हाँ, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। ये 2 कंडीशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इन 2 कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम कार्डियक इमरजेंसी बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अगर बात करें कब इसका यूज़ नहीं किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में डिफिब्रिलेटर मशीन का हमें यूज़ नहीं करना है, पेशेंट को शॉक नहीं देना है, तो 3 ऐसी कंडीशन होती है। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं फ्लैट लाइन या एसिस्टोल। जो पेशेंट की जो ईसीजी होती है वो फ्लैट लाइन हो जाती है, एसिस्टोल हो जाता है हार्ट, उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड जो होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। जो वेंट्रिकुलर की जो एक्टिविटी पल्सलेस हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करते हम। थर्ड अगर बात करें तो पेशेंट अगर कॉन्शियस हो और पल्स पेशेंट हो, पेशेंट कॉन्शियस हो उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, और पेशेंट कॉन्शियस हो उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट की साइनस रिदम है, जो आप पेशेंट का मॉनिटर चल रहा है, अगर पेशेंट कार्डियक है, पेशेंट आईसीयू में मॉनिटर में, अगर पेशेंट की जो हार्ट रेट है, साइनस रिदम में नॉर्मल है, उस कंडीशन में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कब हम डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। उसके बाद अगर बात करें इसके टाइप की, जो डिफिब्रिलेटर होता है कितने टाइप का होता है, दोस्तों ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एक होता है इंटरनल डिफिब्रिलेटर। जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। और बात करें एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल, एक होता है एईडी। जो मैनुअल है ये वाला मैनुअल है। मैनुअल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोफेसिक, एक होता है बाईफेसिक। मोनोफेसिक एक्चुअली जो पहले यूज़ होता था जिसे हम मोनोफेसिक बोलते हैं। मोनोफेसिक में क्या होता है, जो करंट होता है वो उसका एक वे में, वन वे में वो करंट को प्रोवाइड करता है। और जो बाईफेसिक होता है, ये जो बाईफेसिक है ये एडवांस डिफिब्रिलेटर है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ईसीजी भी निकलती है, इसके बाद इसमें पेशेंट का बीपी भी दे सकते हैं, और इसको जब चालू करेंगे तो इस पर स्क्रीन पर पेशेंट की ईसीजी भी दिखाई देंगे, मॉनिटर कर सकते हैं हम। ये एडवांस है, ये बाईफेसिक। इसमें क्या होता है, जो शॉक देंगे हम जिसका करंट बाईफेसिक वेव में प्रोवाइड होगा पेशेंट को। तो इस तरह से 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल, मोनोफेसिक और बाईफेसिक। इसके बाद जो होता है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसमें सेकंड जो टाइप होता है इसका होता है एईडी। जो जैसे कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, जो क्राउड वाले एरिया होते हैं, जो एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे जो डिफिब्रिलेटर यूज़ किया करते हैं, जो होता है इमरजेंसी किट में, उसमें बोलते हैं एईडी। एईडी मतलब ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वो क्या होता है, एक छोटा डिवाइस होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं जिसे हम। उसमें क्या होता है, 2 पेड होते हैं। एक पेड को हम राइट साइड चेस्ट पे लगाते हैं स्टर्नम के साइड में, और एक को लगाते हैं अपेक्स पे। दोनों पेट पे लिखा होता है, एक पे लिखा होता है उस पर स्टर्नम, एक पे लिखा होता है अपेक्स। तो एक को स्टर्नम पे लगा देंगे राइट साइड, जो क्लेविकल है हमारी इसके नीचे, कॉलर बोन जिसे हम बोलते हैं, कॉलर बोन के नीचे लगा देते हैं। सेकंड को जो हार्ट होता है, हार्ट का अपेक्स होता है, यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद उसे लगा के छोड़ देते हैं। उसको वो किस कंडीशन में यूज़ किया था उसे बताता हूँ पहले मैं आपको। जो क्राउड वाले एरिया होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, और उसके बाद जो हमारा एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे अगर किसी पेशेंट को पब्लिक एरिया में कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई पेशेंट सडन बेहोश हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना, सबसे पहले क्या करना, आपको डायरेक्ट डिफिब नहीं देना पेशेंट को। सबसे पहले पेशेंट की पल्स देखना है, कैरोटिड पल्स देखना है 10 सेकंड तक। पहले पेशेंट को हाई हेलो बोलना, भैया, दादा, चाचा, जो भी है वो, हेलो सर आप ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उसका पल्स देखना है, कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको पेशेंट का सीपीआर चालू करना है। उसके बाद आपको पल्स देखना अगर नहीं मिलती तो उस कंडीशन में आपको एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है वो लगाना है। एक स्टर्नम को स्टर्नम की साइड लगा देना है, और एक जो अपेक्स होता है उसको वहाँ पे लगा देना है। उसके बाद उसको छोड़ देना है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक हार्ट रेट को मेज़र करता है। अगर उसको लगता है कि हाँ इसको शॉक की ज़रूरत है, डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत है, तो वो शॉक को प्रोवाइड कर देता है। अगर लगता है कि हार्ट रेट है इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं देता, उससे हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। मतलब वो ऑटोमेटिक हार्ट रेट को देखता है, मेज़र करता है, और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को अगर ज़रूरत लगती है तो उसे देता है, जिससे हम बोलते हैं एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो दोस्तों जो डिफिब्रिलेटर होते हैं
दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इंटरनल डिफिब्रिलेटर। मैंने अभी जो आपको बताया एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बताया। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनुअल, एक होता है AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जो मैनुअल होता है वो ये है जो आप लोग को देख रहे हैं अभी, जिसके बारे में अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, इसे हम मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल दो टाइप के होते हैं, एक मोनोफेसिक, एक बाईफेसिक। मोनोफेसिक जो पहले यूज़ करते थे हम, वो जो करंट होता है शॉक वेव होती है, एक लाइन एक वेव प्रोवाइड करते हैं, और ये दो वेव दोनों साइड से प्रोवाइड करता है जो करंट होता है। उसके बाद जो AED होता है, जो एरोप्लेन, जो एयरपोर्ट होते हैं और बस स्टैंड, जो पब्लिक प्लेस में जो यूज़ करते हैं, छोटा जो देखा हुआ आपने TV जो मूवीज़ में जो यूज़ करते हैं, उसे हम AED बोलते हैं, एक्सटर्नल। ये दो टाइप के बताए। इसके बाद अगर बात करें इंटरनल वाले की, इंटरनल जो डिफिब्रिलेटर होता है, इंटरनल डिफिब्रिलेटर जिसे हम बोलते हैं ICD। ICD क्या होते हैं, एक मेडिकल डिवाइस होता है जिसे हम स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस की जगह पे वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेड कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेड ऑटोमेटिक इम्प्लांटेड कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। ये उन कंडीशन में यूज़ किया जाता है जो पेशेंट जिनकी हार्ट रेट इरेगुलर होती है, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाले डिफिब्रिलेटर जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं, ये हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहते हैं। हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहते हैं। जब लगता है कि पेशेंट की हार्ट रेट इरेगुलर हो रही है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है, या फिर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, पेशेंट को पल्स रेट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट को ऑटोमेटिक मेजर करते हैं और वहाँ पे पेशेंट को शॉक वेव प्रोवाइड कर देते हैं, पेशेंट को शॉक दे देते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं ICDS, इंटरनल कार्डियोवर्जन डिवाइस, जो डिफिब्रिलेटर होते हैं। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा बहुत से पेशेंट को, या फिर जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट होते हैं, जिन्हें इर्दमियास की दिक्कत होती है, हार्ट रेट जिनकी इरेगुलर हो जाती है, उन मरीजों में इनको इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्किन के अंदर एक छोटा होल करते हैं और वहाँ पे इनको फिट कर दिया जाता है, जिसे हम ICDS बोलते हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर कार्डियोवर्जन। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया डिफिब्रिलेटर के बारे में कुछ बातें। अभी मैं आप लोगों को ये जो डिफिब्रिलेटर हमारे पास स्टोर कंपनी का है, स्टेलर कंपनी का है, डेफिगार्ड 400, इस डिफिब्रिलेटर के बारे में आप लोगों को भी डिटेल में बताऊँगा कैसे ये वर्क। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफिब्रिलेटर मशीन चालू करके इसके फंक्शन के बारे में, क्या क्या हमें इसे देखना होता है। जब मशीन को चालू करेंगे तो कहाँ से चालू होता है और कैसे इसे हम ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह की इसकी स्क्रीन होती है डिफिब्रिलेटर मशीन की। बेटा क्लोज लेके आओ। यहाँ पे इसमें एक ऑन एंड ऑफ का स्विच होता है, जिसे हम प्रेस करेंगे तो इससे लॉन्ग प्रेस करना होता है, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। ये भी ऑन की प्रोसेस चालू है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक BP का आपको साइन दिखाई दे रहा है। ये एडवांस डिफिब्रिलेटर है ICU का, जिसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ से ऑन एंड ऑफ का स्विच है, जिस स्विच हमने लॉन्ग प्रेस किया उसके बाद आप देख सकते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन जो चालू हो गई। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, ये इससे हम पेशेंट का BP मेजर कर सकते हैं, BP का अप्लाई कर सकते हैं इसमें लीड लगा के। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें मार्क, यहाँ इससे हम जब प्रेस करेंगे तो इधर से पेशेंट का ECG हमें निकलेगा। पेशेंट की जो चेस्ट लीड यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो सिलेक्ट करके हम निकाल सकते हैं। थर्ड, यहाँ से हम इसे होल्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक स्विच है जो हमें सेटिंग करनी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इससे हम इसके मोड चेंज कर सकते हैं, कौन से मोड में हमें इसे रखना है, सिंक्रोनाइज या मैनुअल। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा पहले एडल्ट इसकी सेटिंग के बारे में। ये जो डिफिब्रिलेटर है, ये इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट, इससे हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए, आप जब इसे मैं रन कर रहा हूँ तो डिफिब आएगा। इसके बाद मॉनिटर पर प्रेस करेंगे तो हम मॉनिटर शो होगा इसमें। पेशेंट की जो ECG है, ब्लड प्रेशर है, सारी चीज़ें इसमें हमें शो होगी। उसके बाद मेन्यू पे जाएंगे हम। सबसे पहले मेन्यू पे जाने के बाद पेशेंट को हम इसमें देखेंगे, न्यू पेशेंट है तो न्यू पेशेंट पर क्लिक करेंगे, पेशेंट के बारे में इसमें जानकारी लिख देंगे। डिफेक्ट पे जाएंगे, हमें एडल्ट पे रखना है इसको या फिर पीडिया पे रखना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं हम, ये एडल्ट ये पीडिया। तो अभी मैं आपको पहले एडल्ट के बारे में बताऊंगा, तो एडल्ट पे सेट करेंगे हम। ये मैंने एडल्ट पे किया, इसे ओके कर दिया। इसके बाद मेन्यू पे आ जाएंगे। मेन्यू पे आने के बाद एग्जिट मेन्यू, अभी देख सकते हैं आप लोग, ये मैं डिफेक्ट पे आया। डिफेक्ट पे आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कितने जूल हमें प्रोवाइड करना है, कितना जूल देना है। तो ये जो है एडल्ट में हम इसमें मैक्सिमम 200 जूल तक दे सकते हैं। ये देखिए 200 जूल पे आ गया। मैक्सिमम जो देते हैं हम 200 जूल तक दे सकते हैं। अभी मैं आप लोग को इसका डेमो करके दिखाऊंगा, तो उसे कम से कम पे करके दिखाऊंगा। 2 जूल पे ले लेते हैं हम। ये इसके 2 पेड़ होते हैं दोस्तों। ये जो 2 पेड़ होते हैं कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। एक जो पेड़ होता है इस पर अपेक्स लिखा होता है और दूसरे पे जो लिखा होता है हमारा स्टर्नम लिखा होता है। जो स्टर्नम वाला होता है उसे हम राइट साइड कॉलर बोन के नीचे लगाते हैं इस तरह से, और जो अपेक्स होता है उसको लेफ़्ट साइड, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के साइड में जो अपेक्स होता है वहाँ पे से अप्लाई किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस पर एक चार्जिंग की बटन होती है, स्विच होता है, इससे हम प्रेस करते हैं। इसे प्रेस करने के बाद ये चार्ज हो जाता है।
चार्ज होने के बाद ये 1 मिनट तक हमें अलार्म देगा। अगर 1 मिनट में हमने इसे पेशेंट के ऊपर सोक दे दिया, अप्लाई कर दिया तो ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि मैं भी आप लोग करके दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे चार्जिंग बटन पे अप्लाई कर दिया, चार्ज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये देखो अभी साउंड आने लगा होगा आप लोगों को। तो ये 1 मिनट तक साउंड चलेगा। साउंड चलने के बाद अगर हमने 1 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को सोक दे दिया तो ठीक ये करंट रहेगा इसमें। 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। चार्ज होने के बाद आपको जो अपेक्स है स्टर्नम है पेशेंट के अप्लाई कर देना है। अपेक्स को आपको लेफ़्ट साइड रखना है हार्ट का, वहाँ पे जहाँ हार्ट का अपेक्स होता है, और जो स्टर्नम वाला होता है राइट साइड कॉलर बोन के नीचे आपको चेस्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद जो साइड में इसमें 2 जो बटन होती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये अभी बंद हो गया 1 मिनट होने के बाद। इसके बाद साइड में इसमें 2 बटन होती है। डिफेप जब हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं देते हैं तो इन दोनों बटन को दबा देते हैं तो पेशेंट को सोक डिलीवर हो जाता है। इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके नेक सेटिंग की, ये तो हुआ दोस्तों एडल्ट में हमें अगर यूज़ करना हो तो हम इतना दे सकते हैं। मैंने भी आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया 90 जूल पे पेशेंट को कैसे देते हैं। अगर हमें पेशेंट को 200 जूल बढ़ाना है तो जूल बढ़ाने के लिए आपको बेटा क्लोज लेके आओ। ये इस पर मॉनिटर की सेटिंग है, आप इस स्विच से इसे सेट कर सकते हैं। मॉनिटर पे जाएंगे, यहाँ से ट्रेंड पे, यहाँ मेन्यू पे, और फिर ये डिफेप पे आपको क्लिक करना है। डिफेप पे आने के बाद आपको जितना भी जूल पेशेंट को देना है 90, फिर 120, 130, 150, 200 जूल, मैक्सिमम 200 जूल दे सकते हैं। 200 जूल हम यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ से चार्ज करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अपेक्स और स्टर्नम पे रख के पेट को प्रेस कर देंगे तो उससे पेशेंट को सोक डिलीवर हो जाएगा। इस तरह से देते हैं। इसके बाद इसमें ये दो तरह के होते हैं। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है एक, और एक होता है मैनुअल। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंक्रोनाइज क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। ये 2 तरह से सोक प्रोवाइड करता है पेशेंट को। जैसे कोई हम पेशेंट को सोक दे रहे हैं तो सोक के 2 टाइप होते हैं। 2 तरह से सोक मशीन देगी। एक देगी सिंक्रोनाइज तरीके से, और एक होता है मैनुअल। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है पेशेंट जो होता है उसे हम चेस्ट लीड लगा देते हैं। इसके अंदर ये लीड होती है, देख सकते हैं आप, ये चेस्ट लीड होती है। इसे यहाँ पे इस मशीन में लगा दिया जाता है। इसमें लगाने के बाद इसमें ये चेस्ट इलेक्ट्रोड से ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के चेस्ट पे लगा दिए जाते हैं। इसमें ECG ये लगा के उसके बाद यहाँ जो आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है इसके अंदर ECG लीड्स आ जाएगी। तो ये सिंक्रोनाइज मोड है। सिंक्रोनाइज मोड में क्या होगा कि पेशेंट का चेस्ट लीड हम लगा देंगे, यहाँ पे ECG दिखेगी। उसके बाद ये जो पेट्स है इसे चार्ज करके जितना भी जूल हमें देना है वो इसे हम पेशेंट के चेस्ट पर रख देंगे। अगर मशीन को लगा कि पेशेंट को सोक की ज़रूरत है, सोक डिलीवर करना है, उसी कंडीशन में ये सोक ऑटोमेटिक ले लेगी, ऑटोमेटिक सोक देगी। अगर उसको लग रहा है कि सोक देने की ज़रूरत नहीं है तो सोक डिलीवर नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज मोड। ये देख सकते हैं आप सिंक्रोनाइज मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज। दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल मोड का मतलब होता है जो आप सोक देंगे वो सोक जितना देना है वो आपके हाथ में, जो आप सोक देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अगर यहाँ पे 200 जूल है, अगर आपको 130 या 160 जूल देना है तो 160 जूल आप चार्ज किए और आप दे सकते हैं डायरेक्ट, तो मैनुअल बोलेंगे उसे। तो 2 टाइप के इसमें मोड होते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज मोड और एक होता है मैनुअल मोड। सिंक्रोनाइज होता है मशीन खुद से देगी, मशीन को लगा कि सोक देना है तो ऑटोमेटिक सोक डिलीवर हो जाएगा। अगर मशीन को लगा सोक नहीं देना, सोक देने की ज़रूरत नहीं है, डिफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो सोक नहीं जाएगा, सोक पेशेंट को करंट प्रोवाइड नहीं होगा। मैनुअल में आपके ऊपर है, आप कितना भी उसे दे सकते हैं, 130, 200 या 150 जूल जितना भी आप देना चाहें उतना उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें 2 मोड होते हैं, सिंक्रोनाइज और मैनुअल। इसके बाद अगर या तो मैंने आप लोगों को बताया इसकी एडल्ट की सेटिंग। एडल्ट में आप मैक्सिमम ये मशीन से 200 जूल तक दे सकते हैं। अगर हम बात करें पीडिया की, तो पीडिया में इसमें अलग सेटिंग। बेटा क्लोज लेगा नहीं पीछे लेगा। पीडिया मोड के लिए आपको वाले स्विच बटन पे जाना है, उसके बाद मेन्यू पे जाना आपको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आने के बाद आपको डिफेप पे जाना है। डिफेप पे हम जाएंगे। डिफेप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मोड्स में यहाँ एडल्ट है, इसे हम पीडिया कर लेंगे। चाइल्ड मोड करा। चाइल्ड मोड करने के बाद मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू पर आने के बाद एक्सिट होंगे। एक्सिट होने के बाद डिफेप पे आएंगे। डिफेप जब भी आपका चाइल्ड मोड पर या फिर पीडिया मोड पर रहेगा उस कंडीशन में जो जूल है वो 50 जूल से ज़्यादा डिफेप प्रोवाइड नहीं करेगा। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उसमें हम 50 जूल तक ही पेशेंट को सोक दे सकते हैं बच्चों को। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैं कितना भी इसे स्विच करूँ घुमाऊँ, ये 50 जूल से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट हो या फिर कोई ब्लू कोड एक्टिवेटेड हो या कोई आप जब कभी आपको कोई पेशेंट पल्स रेट
टेकीकार्डिया का हो या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का हो, पल्स रेट वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो पेशेंट को, उस कंडीशन में इमरजेंसी में आपको पेशेंट को अगर डीफेब देना है, और अब डीफेब में अगर आप देख रहे हैं जो भी इमरजेंसी में डॉक्टर है, ड्यूटी डॉक्टर है, या भी कोई भी जो भी सीनियर स्टाफ है या इंचार्ज है, वो पेशेंट को जो ऑन स्पॉट कंडीशन में डीफेब दे रहा है, अगर उस कंडीशन में पेशेंट को 50 जूल से ज़्यादा जो डीफेब है शो नहीं कर रहा है, तो आपको घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना उस कंडीशन में। आपको उस कंडीशन में पेशेंट की जो इसका है जो मोड देखना है। बेटा क्लोज लेके आओ। मोड में आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड मोड लिखा हुआ आएगा, देख सकते हैं आप ये चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड जब इसका एक्टिवेट रहेगा, चाइल्ड मोड के अंदर 50 जूल से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली 50 जूल ही देगा। तो आप जो पीडिया होते हैं, हम पीडिया जो पेशेंट होते हैं उसमें 50 जूल तक ही दे सकते हैं। ये जो स्टार्ट होगा 1 जूल से होगा, 2 जूल, 4 जूल, 8 जूल, 15 जूल, 30 जूल और 50 जूल। तो जो पीडिया मोड होते हैं उसमें हम मैक्सिमम 50 जूल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। उस कंडीशन में आपको इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर इसका जो मोड है वो चेंज करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से मोड चेंज करते हैं। बेटा क्लोज लेके आओ। मोड चेंज करने के लिए आपको वही मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको डीफेब के अंदर जाना है। डीफेब में आप देखेंगे यहाँ पे डीफेब मेन्यू, डीफेब मेन्यू में आपको मोड में जाना है। मोड के अंदर आपको क्लिक करना है, उसको एडल्ट करना है। एडल्ट करने के बाद आपको फिर मेन्यू पे आ जाना, मेन मेन्यू पे आ जाना है एग्जिट होके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चाइल्ड मोड लिखा था, यहाँ पे मोड जो है एडल्ट हो चुका है। तो मोड एडल्ट होने के बाद आप इसमें कितना भी जूल दे सकते हैं। ये 90 जूल, 120 जूल, 130 जूल, 150 जूल, 200 जूल। तो इस तरह से आपको सेटिंग का ध्यान रखना है। जब आप पेशेंट को सोख दें तो जो डीफेब मशीन है वो एडल्ट मोड पे है या फिर चाइल्ड मोड पे है। अगर वो एडल्ट मोड पे है तो उसमें आप आपके हिसाब से कितना भी जूल दे सकते हैं। अगर वो चाइल्ड मोड पे है तो 50 जूल से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। अगर पता चले बच्चे को आप सोख दे रहे हो और गलती से उसको 150 जूल चले गया, पेशेंट के बचाने की जगह पेशेंट की और जान चली जाएगी। तो ये पेशेंट सेफ्टी के लिए इसमें मोड दिया हुआ है। अगर बच्चा है तो उसे 50 जूल से ज़्यादा प्रोवाइड ना हो, 50 जूल से ज़्यादा सोख ना जाए। अगर बड़ा हो तो आप उसे फिर सेटिंग चेंज करके आप उसे देना है। उसके बाद अगर आपकी मशीन काम नहीं कर रही, आप जो जूल दे रहे हैं पेशेंट को जूल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, फिर आप जो सेटिंग है वो कर नहीं पा रहे इसमें, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, इसको रीसेट करना है। इसका जो डाटा है रीसेट कर देना है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको फिर वही मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद आपको इसमें सिस्टम पर जाना होता है। सिस्टम पर जाने के बाद आप इसमें देखेंगे लास्ट में जो सिस्टम मेन्यू है, सिस्टम मेन्यू के अंदर आपको इसमें लास्ट में दिखेगा सिस्टम चेक। सिस्टम चेक करना है। सिस्टम चेक में आपको ओके करना है और यस करना है। यस करके इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डीफेब को चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपको इसे डिस्चार्ज करना रहेगा। यहाँ पे इसने बोला है प्रेस चार्ज बटन, देखा आपको, तो प्रेस चार्ज बटन को आपको प्रेस कर देना है। चार्ज बटन को प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, इसे डिस्चार्ज कर देना है। इस तरह से ये डिस्चार्ज आप करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम मेन्यू आ गया। ये सिस्टम कंफर्म आ गया, टाइम ये आ गया, इसमें RCT पास आ गया, डीफेब टेस्ट आ गया, इसके बाद बेड टेस्ट 15% पास, CPU टेस्ट पास, ये सारे टेस्ट पास। मेन मेन्यू, उसके बाद आपको मेन मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे आपका जो डीफेब है रेडी है। अब अभी आप पेशेंट को कार्डियोवर्जन कर सकते हैं और पेशेंट को डिफिब्रिलेटर कर सकते हैं, सो दे सकते हैं। तो इस तरह से इसे आपको चलाना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया आज डिफिब्रिलेटर के बारे में पूरा। डिफिब्रिलेटर पेशेंट को कैसे यूज़ करते हैं हम, किन किन मरीजों में इसका यूज़ किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं, और जो डिफिब्रिलेटर स्टेलर कंपनी का है इसके फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।